सोचिए, संघ अपने शताब्दी वर्ष की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के मिशन मोड पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब विचारधारा एक ही है, मकसद भी एक ही है, तो बार बार ये खबरें क्यों आती हैं कि संघ और बीजेपी के बीच तालमेल कुछ गड़बड़ा रहा है। सरकार के फैसलों से लेकर संगठन की रणनीति तक और शिक्षा संस्थानों से लेकर सामाजिक मुद्दों तो कई बार दोनों के बीच खिंचाव दिखाई दिया है। इसी खाई को पाटने के लिए अब नया फार्मूला सामने आया है। 3 नेताओं को 3 अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि सरकार, संगठन और संघ तीनों के पहिए बराबरी से चल सकें। धर्मपाल सिंह, कामेश्वर सिंह और अमरपाल मौर्य, ये 3 नाम अब बीजेपी और संघ के बीच नए समन्वय सूत्रधार माने जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये कदम मतभेद मिटाने में कामयाब होगा या फिर ये सिर्फ चुनावी मजबूरी का एक मेल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। अक्सर आपने सुना होगा कि बीजेपी और आरएसएस 2 धुरियां हैं, लेकिन मकसद एक ही है। एक राजनीतिक मंच पर काम करता है और दूसरा सामाजिक व वैचारिक जमीन पर। लेकिन कई बार दोनों के बीच तालमेल और समन्वय की कमी सामने आती है। ऐसे में अब बड़ा कदम उठाया गया है। 3 बड़े नेताओं को अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि संघ, सरकार और संगठन तीनों का पहिया बराबरी से चल सके। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है ये 3 चेहरे, क्या है इनकी जिम्मेदारियां और इस पूरे खेल का राजनीतिक महत्व क्या है। अब तमाम जिम्मेदारियों का जो बंटवारा हुआ है, जरा उस पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर संघ के साथ समन्वय का काम सौंपा गया है धर्मपाल सिंह को। धर्मपाल सिंह बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन, यानी अगर मुख्यमंत्री या सरकार से जुड़े किसी फैसले पर संघ को आपत्ति हो या कोई सुझाव देना हो तो धर्मपाल सिंह ही दोनों के बीच का सेतु का काम करेंगे। संगठन स्तर पर संघ से जुड़े मामलों को देखेंगे कामेश्वर सिंह। ये बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, यानी पार्टी के संगठन, किसान मोर्चे और संघ के बीच संपर्क बनाए रखना अब इनकी जिम्मेदारी होगी। वहीं सरकार और मंत्रियों के स्तर पर भी जिम्मेदारी दी गई है अमरपाल मौर्य को। ये प्रदेश महामंत्री है, मतलब अगर सरकार के मंत्रियों और संघ के बीच कोई भी मतभेद होता है तो अमरपाल मौर्य इसे सुलझाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार, संगठन और संघ तीनों के लिए अलग अलग चैनल्स बना दिए गए हैं। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। संघ और बीजेपी मिलकर अब शिक्षा संस्थानों में भी अपनी पैठ मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय, कॉलेज और शिक्षण संस्थान, यहाँ माहौल कैसे बने, छात्रों और शिक्षकों के बीच कैसे संवाद हो, इस पर भी चर्चा हुई है। यानी भविष्य की राजनीति और वैचारिक विस्तार की रणनीति सीधे कैंपस स्तर से तय की जा रही है। दरअसल ये कदम अचानक नहीं उठाए गए हैं। इसकी वजह है संघ का शताब्दी वर्ष। आरएसएस अपनी 100वीं सालगिरह तक, यानी कि 2025 तक देश भर में अपने विस्तार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। हाल ही में जोधपुर में राष्ट्रीय समन्वय बैठक हुई थी। उसके बाद अब क्षेत्रीय स्तर पर बैठकें हो रही हैं। लखनऊ के निराला नगर में हुई 3 दिन की बैठक उसी कड़ी का एक हिस्सा है। पहले दिन सामाजिक समूह और शिक्षा समूह की बैठकों में यही तय किया गया कि संघ और बीजेपी मिलकर न सिर्फ समाज में बल्कि शिक्षा जगत में भी अपनी पकड़ को मजबूत करें। अब एक उदाहरण लेते हैं। कुछ दिनों पहले बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से जुड़ा विवाद सामने आया था। तब सरकार और संगठन दोनों को एक साथ मिलकर मोर्चा संभालना पड़ा। अब इस बैठक में साफ तौर पर चर्चा हुई कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। यानी संघ और बीजेपी अब पहले से रणनीति तैयार करके चलना चाहते हैं ताकि किसी विवाद या विरोध के समय दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई मतभेद की स्थिति न बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, यानी गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके दौरान बीजेपी और संघ मिलकर कई सामाजिक गतिविधियां करेंगे। समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश होगी, चाहे गरीब हो, किसान हो, युवा हो या फिर महिला वर्ग। इसका फायदा क्या होगा, अब आपको बताते हैं। एक तरफ सरकार और संगठन सामाजिक सेवक की छवि पेश करेंगे और दूसरी तरफ विचारधारा का विस्तार भी होगा। अब जरा बैठक में मौजूद चेहरों पर ध्यान दीजिए। इस समन्वय बैठक में शामिल रहे आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख कृपाशंकर, क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार, प्रांत प्रचारक कौशल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और
क्षेत्रीय अध्यक्ष। इतने बड़े चेहरे एक साथ बैठे, यानी संकेत साफ है कि 2027 की तैयारी संघ और बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। तो अब सवाल यही है कि आखिर क्यों तीन नेताओं को जिम्मेदारियां बांटनी पड़ी। दरअसल बीजेपी और संघ के बीच मतभेद की खबरें कई बार सामने आई हैं, चाहे वो टिकट बंटवारे का मामला हो, सरकार की नीतियों का विरोध हो या फिर शिक्षा व विश्वविद्यालयों का माहौल। संघ और बीजेपी में कई बार अलग अलग राय दिखती रही है। इसीलिए अब पार्टी और संघ ने यह तय किया है कि मतभेद को रोकने के लिए जिम्मेदारियों का सीधा बंटवारा किया जाएगा। अब इस पूरी कवायद का राजनीतिक महत्व समझिए। पहला, 2024 लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। यूपी बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य है। ऐसे में संघ और बीजेपी में तालमेल का बेहतर होना चुनावी मजबूती लाएगा। दूसरा, संघ के शताब्दी वर्ष तक संगठन का विस्तार जरूरी है और यह विस्तार तभी संभव होगा जब सरकार, संगठन और संघ एक साथ चलेंगे। तीसरा, विश्वविद्यालयों और युवाओं पर ध्यान देकर बीजेपी आने वाले 10 से 15 साल के लिए वैचारिक जमीन मजबूत करना चाहती है। तो साफ है कि संघ और बीजेपी ने अभी से अपनी पिच तैयार कर ली है। सरकार के स्तर पर धर्मपाल सिंह, संगठन के स्तर पर कामेश्वर सिंह और मंत्रियों के स्तर पर अमरपाल मौर्य, ये तीनों अब मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। सेवा पखवाड़े से लेकर शिक्षा संस्थानों तक, सामाजिक गतिविधियों से लेकर चुनावी रणनीतियों तक हर मोर्चे पर तालमेल बनाकर काम होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये नया समन्वय वास्तव में मतभेद खत्म करेगा या फिर आने वाले चुनावों के साथ साथ नए विवाद भी खड़े होंगे। फिलहाल तो इतना तय है कि यूपी की राजनीति का केंद्र अब सिर्फ सरकार और पार्टी दफ्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निराला नगर के संघ कार्यालय से लेकर दिल्ली तक इसका असर दिखाई देगा। इस पर आपके विचार क्या हैं, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और देखते रहिए यंग भारत।